नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक पाठशाला। पब्लिक पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी, एक ही खेत में 3-4 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका देखते हैं इसमें से कौन कौन हो सकता है। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी सही है। सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो दोस्तों, ये जो जुताई नहीं किया जाता है, इसमें बीज बोने के लिए जो है गड्ढे खोद करके बीज को डाल दिया जाता है, खेतों का जुताई नहीं किया जाता है। तो सी तो होगा नहीं। नेक्स्ट डी है, एक ही खेत में 3-4 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। सही बात है, फसल 3-4 उगाई जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सी और डी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा ए, बी और डी, यानी ऑप्शन होगा यहाँ पे 2, ए, बी और डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम पक्षी का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। 2, इनके कान ढके होते हैं और उड़ नहीं सकते। 3, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। 4, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में से सबसे उचित ऑप्शन जो होगा, यानी 1 नंबर होना चाहिए। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका 1 होगा। ऑप्शन 3 सही बात है, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, लेकिन इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जो है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम पक्षी का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसके अनुसार जो है आंसर ए 1 नंबर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ए, मिजोरम। 2, गोवा। 3, जम्मू और कश्मीर। 4, बिहार। तो दोस्तों, आप लोग ईवीएस यदि पढ़े होंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गोवा के लोग जो है मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट, 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते यानी कुतरते रहते हैं। तो 1 नंबर है दीमक। 2, गिलहरी। 3, छिपकली। 4, चूहा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह गिलहरी होगा, यानी 2 नंबर होगा। इसके दांत हमेशा बढ़ते हैं और ये दांत को छोटा करने के लिए कुछ न कुछ काटते कुतरते रहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में ए नंबर है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये सही है, ये होता है। 2 नंबर है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है,
जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। और डी है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो दोस्तों यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यानी आपका ऑप्शन जो होगा ए, बी और सी होना चाहिए, ए, बी और सी होना चाहिए। तो ए, बी, सी, ए, बी और सी, यानी 4 नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? 1 नंबर है आपका पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, उसके बाद है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। 3 नंबर है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर 3 नंबर होना चाहिए। इसमें मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैप पे आधारित भी क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। तो आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। ये चारों के बारे में दिया गया है। तो क्या मुख्य विशेषता है? यह अंडा देते हैं, यह सही है। यह जहरीले होते हैं, ये 100% नहीं है, सभी जहरीले नहीं होते हैं इसमें। यह भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, इनमें से सभी भूमि एवं जल दोनों में नहीं रहते हैं, कुछ भूमि में रहते हैं तो कुछ जल में रहते हैं। 4 है, इनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा ये आपका 1 नंबर होगा, क्योंकि ये सभी जो है इसमें कॉमन क्या है, ये सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 1 नंबर दिया है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे तत्व हैं। बी हैं, इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी है, आदिवासी लोग कांसा का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। डी है, कांसा की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती हैं। तो दोस्तों ये इसके अनुसार ये गलत है, क्योंकि यह जो है एल्युमिनियम का जो है ये जो है मतलब आपका कांसा का बर्तन ज़्यादा वजन होता है एल्युमिनियम की तुलना में, तो ये तो नहीं होगा। और आपका है कि यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, तो आयरन कॉपर से नहीं, ये आपका होगा इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये सही है, बी नंबर। यह कॉपर और टीन का मिश्रण है और आदिवासी लोग हजारों वर्षों से इसका उपयोग करता आ रहा है, तो ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन होगा बी और सी, बी और सी, तो सही है बी, सी, यानी 2 नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नंबर है 8 मार्च, 2 है 24 अप्रैल, 3 है 22 मार्च और 4 है 1 मई। तो आपका आंसर जो होगा वह होगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। 8 मार्च, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। फिर है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और एक है 1 मई, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, यह 2 धातु हैं, तांबा और जस्ता, तो नहीं। तांबा और टीन, हाँ ये तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और लोहा, ये भी नहीं। एल्युमिनियम और टीन, ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका जो होगा तांबा और टीन होगा, यानी 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। नंबर 1, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर होता है, तो यह जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है। दूसरा नंबर है,
यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो सही है, यह जो है नेपाल का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो यह 9850 मीटर जो है यह जो है नहीं है। फिर है चौथा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ए नंबर, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सही है, यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे जल की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा। फिर सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो छायादार वृक्ष होता है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें जो है इसमें जल संग्रहित नहीं होता है। तो आपका जो है ए, बी और सी आंसर होना चाहिए। ए, बी और सी यानी 1 नंबर। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु में बने होते हैं। यह लिपि आधारित है। तो यह लिपि जो है यदि ईवीएस पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ कि यह जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका 15, निम्नलिखित पक्षी में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ऑप्शन ए है मैना, बी उल्लू, सी यानी 3 नंबर है कौवा और 4 नंबर है कोयल। तो काफ़ी हद तक कौन घुमा सकता है, तो उल्लू। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना गर्दन झटके से कौन घुमा सकता है। तो झटके से यदि बोले तो वह होगा मैना। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा अभी 2 नंबर उल्लू। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ए नंबर, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सही है, ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, इन चित्रों में इंसान का चित्र, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि का चित्र बनाया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी सही है। और डी कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध ज़िला है। तो दोस्तों ये गलत है, यह राजस्थान का प्रसिद्ध ज़िला नहीं है, यह बिहार का एक प्रसिद्ध ज़िला है। तो आपका जो है आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी यानी 4th नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 17, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, यह पक्षी हो सकता है कौन। ए, शकरखोरा, 2 कलचिड़ी, 3 कौवा और 4 फाख्ता। तो यहाँ पे ऊंची डाल का यदि बात करें तो आपका आंसर होगा कौवा हो जाएगा। कलचिड़ी का यदि बात करें तो कलचिड़ी जो है यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। और एक है शकरखोरा। शकरखोरा जो है ये जो है हमिंग बर्ड, उसको शकरखोरा बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर कौवा। नेक्स्ट देखते हैं, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग में है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 है केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी यानी चौथा तमिलनाडु। तो यह जो है आपका आंध्र प्रदेश है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नागलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की पोचमपल्ली साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो आपका जो है आंसर क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, आबू धाबी के विशेष में सही कथन चुनिए। आबू धाबी के बारे में दिया है तो 1 नंबर, यह रेगिस्तानी इलाका है। सही बात है, यह रेगिस्तानी इलाका है, ये सही हो जाएगा। बी, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सही बात है, ये भी होगा। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। चौथा, आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। नहीं, ये गलत है। आबू धाबी के मुद्रा को दिनार नहीं कहते, आबू धाबी के मुद्रा को दिरहम कहते हैं, और दिनार जो है इराक का मुद्रा है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ए, बी और सी। ए, बी, सी, यानी आपका 1 नंबर होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कुछ जानवर रात में जगते हैं, यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देख सकते हुए हैं। जो जानवर रात में जगते हैं वह जो है केवल काला और सफ़ेद रंगों में ही देख सकते हैं, यानी आंसर होगा 3। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बस आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।